Good morning, students. Today I welcome you in our online classes. Online classes में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक दूसरे से इंटरेक्ट होंगे एक न्यू चैप्टर के साथ। एक चैप्टर हम गोल्डन रेज वाली बुक का कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट चैप्टर जो था हमारा कि पृथ्वी पर से क्या इम्पैक्ट होते हैं, बुक ने कैसे पृथ्वी को बचाया, कैसे एक बुक पृथ्वी को बचा सकती है, ड्रामा था, हमने कर लिया है। सेकंड चैप्टर हमारा आता है ऑन वायलेंस, इस पे आता है हिंसा पे आता है। हिंसा क्या है, वायलेंस जो है वो क्या है, कैसे डे बाय डे वायलेंस इंक्रीज होती जा रही है, कैसे जो वर्ल्ड है पूरा विश्व है इसमें कैसे वायलेंस हो रही है, वायलेंस किस किस लेवल की हो रही है, हम इसके अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, बाय जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति ने हमें बताया है वायलेंस के बारे में। इस चैप्टर के अंदर जय कृष्णमूर्ति हमें बताते हैं डेंजर ऑफ वायलेंस, इसके बारे में बताते हैं कि जो हिंसा होती है इसके खतरों के बारे में बताते हैं, इनके क्या क्या डेंजर होते हैं। ठीक है, सोसाइटी के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी क्या है, हम कैसे इसके साथ डील कर सकते हैं, कैसे इनको फेस कर सकते हैं, लोग कैसे हमारे बारे में क्या सोचते हैं, तो हमें किस तरह से अपने आप को चेंज करना चाहिए। ठीक है, एजुकेशन के बारे में बताते हैं कि सोसाइटी में क्या हो रहा है या वायलेंस कैसे इंक्रीज हो रही है, हाउ कैन वी स्टॉप दिस एंड हाउ कैन वी स्टॉप दिस वायलेंस, हाउ कैन वी चेंज आवर माइंड, कि वायलेंस को कैसे रोका जा सकता है, वायलेंस को कैसे रोका जा सकता है, वायलेंस पे कैसे लोगों का ध्यान डाइवर्ट किया जा सकता है, इवन कि अपना मस्तिष्क को कैसे चेंज किया जा सकता है, क्योंकि हम वायलेंस को नहीं रोक सकते, वी कैन नॉट चेंज द पीपल, हम लोगों को नहीं बदल सकते, बट वी कैन चेंज द मेंटालिटी ऑफ आवर्स एंड आवर न्यू जनरेशंस, कि हम अपनी मेंटालिटी को चेंज कर सकते हैं और आने वाली जनरेशन की मेंटालिटी भी अपने आप बदल जाएगी। बिहेवियर, व्यवहार के बारे में बात करते हैं, कल्चर के बारे में बात करते हैं, हमारा कल्चर क्या है, हमको क्या अलाउ करता है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए। धर्म के बारे में बताते हैं कि धर्म से भी वायलेंस हो रही है, डोंट टेक इट नेगेटिव, बट हो रही है, हम आगे स्टडी करेंगे। होली बुक्स के बारे में बताते हैं, हमारी जो पवित्र बुक्स है, रामायण है, महाभारत है, गीता है, कुरान है, इनके सबके बारे में बताते हैं। न्यू वर्ल्ड, नए विश्व की इमेजिनेशन करते हैं, न्यू विश्व होना चाहिए, नया वर्ल्ड होगा, न्यू जनरेशन होगी, इन सब पे हम स्टडी आगे करते हैं। तो इसके बारे में हमें कौन बताते हैं, जय कृष्णमूर्ति। जय कृष्णमूर्ति हमें इन सब के बारे में बताते हैं कि कैसे कैसे हम इन पे वर्क कर सकते हैं और क्या क्या एक्चुअल में है, क्या दिक्कत है, होता है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 है गोल्डन रेस वाली बुक का। सी दिस बुक गोल्डन रेस, राइट, चैप्टर नंबर 2 ऑन वायलेंस। ठीक है, अब सबसे पहले से स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट। तो ये हमारा रहेगा पेज नंबर, अभी हम स्टडी कर रहे हैं पेज नंबर 23। ठीक है, कौन सा पेज नंबर है, 23 निकालो, पेज नंबर 23 निकालो। ओके, अब पेज नंबर 23 पे आपको मिलेगा अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में। तो सबसे पहले हम इसको स्टडी करेंगे, अबाउट द ऑथर को, लेखक के बारे में क्या लिखा है इसको हम स्टडी करेंगे। सी, जय कृष्णमूर्ति इज अ रेप्यूटेड राइटर एंड एन एजुकेशनिस्ट। जय कृष्णमूर्ति जो है एक एजुकेटेड और रेप्यूटेड राइटर है, बहुत ही सम्मानित और प्रतिभाशाली लेखक है, एंड एन एजुकेशनिस्ट और एक शिक्षाविद भी है। लाइक बर्ट्रैंड रसल एक व्यक्ति का नाम है, बर्ट्रैंड रसल की तरह हिज माइंड वाज फुल ऑफ रिवॉल्यूशनरी आइडियाज। उनका जो मस्तिष्क है, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी, रिवॉल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी। ठीक है, क्रांतिकारी जो है हमारा, उनके जो आइडियाज थे वो कैसे थे, क्रांतिकारी थे। His mind was full of revolutionary ideas to change the old-fashioned world. पुरानी फैशन के, पुराने जमाने के विश्व के मस्तिष्क को चेंज करने के क्रांतिकारी विचार उनके मस्तिष्क में आते थे। There is a thing, यहाँ पर एक चीज है of ethical value in his writing. Ethical मतलब होता है मॉरल, नैतिक। ठीक है, उनके लेखन में एक नैतिक, कुछ नैतिक वस्तु का, नैतिकता का समावेश है। His contribution in the field of education, उनका योगदान, contribution मतलब योगदान, हम बोलते हैं ना क्लासरूम में कि ये कंट्रीब्यूट कर लो। ठीक है, आपका कोई भी असाइनमेंट है तो प्लीज कंट्रीब्यूट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट करो, उनको हेल्प करो, योगदान दो। ठीक है, तो हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में उनका जो कंट्रीब्यूशन है, उनका जो योगदान है, इज रिमार्केबल, वो टिप्पणीय है, लेखनीय है, बहुत शानदार है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन, एक कृष्णमूर्ति फाउंडेशन भी उनका चलता है। अंडर कृष्णमूर्ति फाउंडेशन
मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, कई सारे शिक्षा के संस्थान, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मतलब शैक्षिक संस्थान, आर फंक्शनिंग वर्क कर रहे हैं, विच आर डिवोटेड टू, जिनको समर्पित किया गया है, डिवोटेड करना मतलब समर्पित करना, टू बिल्ड अप अ जनरेशन ऑफ ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स की पीढ़ी को तैयार करने के लिए, ब्रिलियंट स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की एक जनरेशन को डेवलप करने के लिए जो कृष्णमूर्ति फाउंडेशन है उनके अंदर काफी सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वर्क कर रहे हैं, एंड एकेडमिशियंस, तो काफी सारे शैक्षणिक भी चल रहे हैं। अबाउट द टेक्स्ट, बुक के बारे में देखो थोड़ा सा जान लेते हैं। इन द प्रेजेंट आर्टिकल कृष्णमूर्ति पॉइंट्स आउट द डेंजर ऑफ वायलेंस, इस आर्टिकल में ऑन वायलेंस में कृष्णमूर्ति किसके बारे में बताते हैं, डेंजर ऑफ वायलेंस, हिंसा के खतरों के बारे में बताते हैं कि जो हिंसा हो रही है ना इसके क्या क्या डेंजर हो सकते हैं, ठीक है। विच इज अ मैटर ऑफ ग्लोबल कंसर्न, बाकी ये जो मुद्दा है, मैटर मुद्दा होता है, अफेयर भी मुद्दा होता है, कि ये जो अफेयर है वायलेंस वाला, ये जो मैटर है ये ग्लोबल कंसर्न का है, कि इस पे वैश्विक रूप से वर्ल्ड पे अगर आप देखते हो तो इस पे सच में चिंता की जानी चाहिए, विचार किया जाना चाहिए। देयर इज अ नीड टू डेवलप अ न्यू कल्चर इंक्लूजन ऑफ लव, देयर इज अ नीड, यहाँ पर आवश्यकता है, टू डेवलप अ न्यू कल्चर, एक नए संस्कृति को, एक नई संस्कृति को विकसित करने का यहाँ पर आवश्यकता है, ऑफ लव, प्रेम वाली, दया वाली, पेशेंस, धैर्य वाली, एंड जनरसिटी, एक उदारता, प्यार, भाव, दया, इन सब के समावेश वाली, इन सब के मिक्सचर वाली एक न्यू कल्चर को डेवलप करने की आवश्यकता है। एजुकेशन कैन बी अ गुड टूल टू कर्ब वायलेंस, वायलेंस को कर्ब करने के लिए, वायलेंस को कर्ब करना मतलब कंट्रोल करना, कर्ब करना मतलब कंट्रोल करना, CURB, कर्ब यानी होता है कंट्रोल, वायलेंस को कंट्रोल करना। किसके, वायलेंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा यंत्र क्या है, सबसे अच्छा टूल क्या है, सबसे अच्छा सोर्स क्या है, एजुकेशन, एजुकेशन ही वायलेंस को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा स्रोत है। अब हम देखते हैं, ये हमारा हो गया 23rd पे, ठीक है। कुछ इसके वर्ड मीनिंग से देख लो आप चाहो तो साथ में। वायलेंस मतलब ग्लॉसरी में देखना, वायलेंस यानी एक्ट ऑफ शोइंग फोर्स, जबरदस्ती किसी भी चीज को करना, कॉन्शियसली, नोविंगली, जानते हुए, ठीक है। डेलिबरेटली, इंटेंशनली, डेलिबरेटली मतलब जानबूझ के कोई काम करना, इरादा बना के कोई काम करना। सपोज करो कि डेलिबरेटली होता है कि आप कहीं जा रहे हो, फिर गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हो एंड अचानक से क्या होता है कि कोई बैठा हुआ है, बट हम कहीं जा रहे हैं स्ट्रिक्टली, पेड़ लग जा रहे हैं, कोई चीज हो रही है, तो ये है कि वो आपने इंटेंशनली नहीं किया है, वो आपने डेलिबरेटली नहीं किया है, जानबूझ के नहीं किया है। बट अगर आपका इंटेंशन है कि मैं इधर से निकल रहा हूँ, मैं जानबूझ के उसको परेशान करते हुए जाऊंगा, तो दिस इज इंटेंशनली, ये होता है डेलिबरेटली, कि आप इसको फिर आप क्या कर रहे हो, पूरा इरादा बना के उसको प्लान कर रहे हो, एक्सिक्यूट कर रहे हो, ठीक है। एंटेगोनिज्म मतलब होता है एग्रेसिव पोजीशन, मतलब बहुत ही गुस्सा, है ना। अल्टीमेट लास्ट होता है मैम मतलब कैश इंजरी, बुरे तरीके से घायल करना, मैम मतलब MAIM, मैम यानी बुरे तरीके से, मैम मतलब मैम, आई जो ए का साउंड होता है, ए मैम, ठीक है। एनर्मस, इमेंस, वेरी लार्ज, एनर्मस यानी बहुत ज्यादा, बहुत अधिक। इनहेरिएंट, इनबॉर्न, नेचुरल, प्राकृतिक रूप से। रेशनल, वाइज, बुद्धिमत्ता। ब्रूटल, वायलेंट एंड क्रूर, वेपरिस्ट, डिसअपीयर लाइक वेपर, अदृश्य हो जाना, गायब हो जाना। जेनरसिटी, काइंडनेस, उदारता, दयालुता। क्रेव, कार्व आउट, डेवलपमेंट, बनाना। ब्लीस, सुपर में जो, सुप्रीम जॉय, आनंद, है ना। अब हमें पेज नंबर 21 पे, किस पे है, पेज नंबर 21 ओपन करो। अब आप पेज नंबर 21 ओपन कर लो, हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ चैप्टर ऑन पेज नंबर 21 आप निकालना, 21 पे अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। ऑन वायलेंस, हिंसा। देयर इज अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस विश्व में जो वायलेंस है, जो हिंसा है, ये बहुत बढ़ चुकी है। देयर इज फिजिकल वायलेंस एंड ऑल्सो इनवर्ड वायलेंस। यहाँ पे कितने प्रकार की वायलेंस बताइए, 2 प्रकार की वायलेंस बताइए। कितने प्रकार की वायलेंस बताइए, 2 प्रकार की। मैं इसको रेज कर देती हूँ, ठीक है। 2 प्रकार की वायलेंस बताइए, कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। फर्स्ट कौन सी बताइए, फिजिकल वायलेंस, ठीक है। दूसरी इनहेरिएंट वायलेंस। पहले तो बताइए फिजिकल यानी शारीरिक हिंसा, और दूसरी क्या बताइए, आंतरिक हिंसा, इंटरनल वायलेंस। इन व्हाट, ठीक है। वायलेंस है, वायलेंस, दिस इज वायलेंस। यहाँ पे कितने प्रकार की वायलेंस बताइए, 2 टाइप की बताइए। 1 इज फिजिकल वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, शारीरिक हिंसा। और सेकंड वाली क्या बताइए,
सेकंड बताइए इनवर्ड। इनवर्ड या इसको आप कर सकते हो ब्रैकेट में करो इंटरनल। इंटरनल होता है वायलेंस, ठीक है। इनवर्ड होता है इंटरनल। इंटरनल मतलब आंतरिक, इंटरनल, ठीक है। इंटरनल हिंसा, दो प्रकार की हिंसा बताइए, फिजिकल वायलेंस एंड देयर इज अ फिजिकल वायलेंस एंड आल्सो इनवर्ड वायलेंस। यहाँ पर आंतरिक और शारीरिक दो प्रकार की हिंसा है। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अनदर। अब देखो फिजिकल वायलेंस क्या है, आगे पढ़ते हैं। फिजिकल वायलेंस इज टू किल अदर। फिजिकल वायलेंस क्या है, दूसरों को मारना। टू हर्ट अदर पीपल, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाना, कॉन्शियसली, जानते हुए भी, डेलिबरेटली, जानबूझकर, और विदाउट थॉट या बिना सोचे समझे। टू से क्रूअल थिंग्स, बुरी बातों को कहना, फुल ऑफ एंटागोनिज्म, शत्रुता से भरा हुआ, एंड हेट और किसी से नफरत करना, एंड इनवॉर्डली। और अब देखो क्या होता है, ये तो हो गई फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस क्या क्या बताइए, फिजिकल वायलेंस आर टू किल अनदर, टू हर्ट समवन, टू हर्ट समवन डेलिबरेटली, अननोइंगली, नोइंगली, ठीक है। टू से क्रूअल थिंग्स, ये सब एंटागोनिज्म रखना, हेट रखना किसी के साथ, दीज ऑल आर द फिजिकल, ठीक है। एंड इनवॉर्डली, इनसाइड द स्किन, और जो आंतरिक है वो क्या है, इनसाइड द स्किन, वो हमारे अंदर होता है। लाइक टू डिसलाइक पीपल, किसी से नफरत करना, किसी को पसंद नहीं करना। टू हेट पीपल, लोगों से नफरत करना। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों को ही आलोचना करना। ये सब होता है इंटरनल वायलेंस, ठीक है। जो आंतरिक रूप से ही हमारे अंदर हिंसा होती रहती है, इसी के बारे में बुरा सोचना, नफरत करना, उसके साथ नहीं रहना, इसके साथ नहीं बैठूंगा। आप देखो ये मेंटलिटी होती है बच्चों की अभी भी, और ऐसा नहीं होना चाहिए ना। एजुकेशन हमको ये सिखाती है कि वी शुड नॉट डू दिस, हमको ये नहीं करना चाहिए। मैं इसके साथ नहीं बैठूंगा, इसका टिफिन नहीं टच करूंगा, इसकी बुक नहीं दूंगा, मैं इस काम को नहीं करूंगा। व्हाई आर यू सेइंग ऑलवेज नो 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 नो? यू जस्ट ट्राई टू बी अ पॉजिटिव पर्सन। आप पॉजिटिव होने की कोशिश करिएगा, हमेशा यस 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 बोलने की कोशिश करिएगा। थिंक करो पहले, फिर सोचो कि क्या मेरा गलत है, क्या मेरा सही है। तो ये इंटरनल वायलेंस होती है, ठीक है। टू क्रिटिसाइज पीपल, लोगों से लड़ना। इनवॉर्डली वी आर ऑलवेज, आंतरिक रूप से हम हमेशा क्वारलिंग, लड़ते रहते हैं, बैटलिंग, युद्ध करते रहते हैं। नॉट ओनली विद अदर्स, दूसरों से ही नहीं, बट विद आवरसेल्व्स, अपने आप से भी हम करते रहते हैं। इसको मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा, अपना क्यों खून चला रहे हैं हम लोग। वी वांट पीपल टू चेंज, हम क्या चाहते हैं, व्हाट वी वांट टू चेंज द पीपल, हम चाहते हैं कि लोग चेंज हो जाए। वी वांट टू फोर्स देम, हम उनको फोर्स करते हैं टू आवर वे ऑफ थिंकिंग, तुम मेरे तरीके से सोचो, ठीक है। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है तो आप ये सोचने की कोशिश करो कि मुझे ये क्यों पसंद नहीं है, क्योंकि मैं इसको नहीं चाहता हूँ, मैं इसको नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मुझे ये पसंद नहीं है। बट सामने वाला क्या सोच रहा है, उसने क्यों बोला होगा, वी डू नॉट हैव एनी आइडिया, हमें पता नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, अपने आप को परेशान करते रहते हैं। वी कैन नॉट चेंज द माइंड ऑफ द पर्सन। एक ह्यूमन जो नेचर होता है ना, मानव जो मस्तिष्क होता है, इसको कभी नहीं बदला जा सकता, क्योंकि जो भी व्यक्ति गलत सोच रहा है, सही सोच रहा है, हर व्यक्ति सही होता है, अपनी नजर में सब सही होते हैं। अब सामने वाला क्या सोच रहा है हमें पता नहीं है, हम उसको नहीं बदल सकते हैं। तो आप कोशिश करो कि आप अपने वर्क को अच्छा रखो, फिर कोई क्या सोचे नहीं सोचे वो हमारा मैटर नहीं है, ठीक है। इन द वर्ल्ड, विश्व में, एज वी ग्रो अप, जैसे हम बड़े होते हैं, वी सी अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस, तो हम हिंसा का बहुत बड़ा रूप देखते हैं एट ऑल लेवल्स ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस। मानव के अस्तित्व में हम जब हम विश्व में एंटर करते हैं, प्रवेश करते हैं, तो हम लेवल पे, एवरी लेवल पे वी विल सी द वायलेंस, प्रत्येक लेवल पे हम लोग को हिंसा दिखती है। फॉर नेशनलिटीज, देखो द अल्टीमेट वायलेंस इज वॉर, जो लास्ट आ जाता है ना वायलेंस का, हिंसा का, वो तो क्या है, युद्ध है। द किलिंग फॉर आइडियाज, द किलिंग फॉर आइडियाज, विचारों के लिए लोगों को मारना। फॉर सो कॉल्ड रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अपने धार्मिक सिद्धांतों के लिए लोगों का खून कर देना। फॉर नेशनलिटीज, राष्ट्रीयता के लिए दंगे करना, युद्ध करना। द किलिंग टू प्रिजर्व अ लिटिल पीस ऑफ इट, एक छोटा सा भूमि का टुकड़ा अपने पास रखने के लिए युद्ध करना। टू डू दैट, ऐसा करके मैन विल किल, व्यक्तियों का, ऐसा करके लोग क्या कर देते हैं, व्यक्तियों को भी मार देते हैं, डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देते हैं, मैन घायल कर देते हैं, एंड ऑल्सो बी किल्ड हिमसेल्फ, अपने आप को भी मार देते हैं। यानी इन सब चीजों को करने के लिए, नेशनलिटी के लिए, इवन की रिलीजियन, अपने रिलीजियस के लिए, कुछ अपने पर्सनल प्रिंसिपल्स के लिए, सिद्धांतों के लिए, छोटे से भूमि के टुकड़े के लिए, व्यक्ति क्या करता है, खून भी कर सकता है किसी का, और वो शायद खुद भी मर सकता है। देयर इज अ इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, यहाँ पे विश्व में बहुत ही भयानक जो है वायलेंस है। द रिच, अब देखो, देयर इज इनॉर्मस वायलेंस इन द वर्ल्ड, इस विश्व में अलग अलग तरह की हिंसा है। द रिच वांटिंग टू
कीप पीपल पुअर। द रिच, अमीर व्यक्ति क्या चाहता है कि गरीब गरीब रहे, एंड द पुअर वांटिंग टू गेट रिच, और गरीब व्यक्ति अमीर होना चाह रहा है। इट इन द प्रोसेस हर्टिंग द रिच, इस प्रोसेस में वो क्या करता है, अमीरों से नफरत करना शुरू कर देता है। तो हो गई ना इंटरनल वायलेंस। एंड यू बीइंग कॉट इन सोसाइटी, जैसे आप सोसाइटी में आओगे और ऑल्सो गोइंग टू कंट्रीब्यूट, आप इस हिंसा के अंदर योगदान करोगे। कैसे करोगे, आप लोग क्लासरूम में पढ़ते हो, ठीक है, क्लासरूम में पढ़ रहे हो, किसी का कोई टॉप कर रहा है, आप नहीं टॉप कर रहे हो, तो जनरली क्या थिंकिंग होती है लोगों की, उससे जेलस स्टार्ट हो जाती है। डोंट बी जेलस विद अदर्स, किसी के साथ जेलस मत रखो, ईर्ष्या मत रखो, बट आप कोशिश करो, हार्ड वर्क करो कि मैं उससे ज्यादा कर सकता हूँ। कंपटीशन इज गुड बट द जेलस इज नॉट गुड, ठीक है, कंपटीशन रखो किसी के साथ, दैट्स वेरी फाइन। तो अब हमने स्टडी कर लिया कि वायलेंस 2 टाइप की होती है, इंटरनल वायलेंस है, फिजिकल वायलेंस। फिजिकल वायलेंस में किसी का मर्डर कर देना, ठीक है, वॉर्स करना, युद्ध करना, ये सब आता है। इंटरनल वायलेंस में क्या आता है, हेट करना, लोगों को क्रिटिसाइज करना, ये सब आता है। देयर इज वायलेंस बिटवीन हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, यहाँ पर बच्चों के बीच में वायलेंस है, पत्नी पति के बीच में वायलेंस है। देयर इज वायलेंस, यहाँ पर शत्रुता है, यहाँ पर हिंसा है, एंटागोनिज्म शत्रुता है, हेट नफरत है, क्रूएलिटी अगली, क्रिटिसिज्म, एंगर, ऑल दिस इज इनहेरेंट इन मैन। ये सब व्यक्ति के अभिनव है, व्यक्ति की घृणा के, व्यक्ति की हिंसा के अभिनव है। क्या क्या, नफरत, भद्दापन, आलोचना करना, गुस्सा करना, ठीक है, शत्रुता रखना, इनहेरेंट इन ईच ह्यूमन बीइंग, ये प्रत्येक व्यक्ति का अभिन्न अंग है। हर व्यक्ति किसी ना किसी से जेलस रखता है। इट इज इनहेरेंट इन यू, ये अपना भी अभिन्न अंग है। तो अब ये चैप्टर आपके इसमें क्यों आया, ताकि आप अपना माइंडसेट चेंज कर सको, ठीक है। इट इज इनहेरेंट इन यू एंड एजुकेशन इज सपोज्ड टू हेल्प यू टू गो बियॉन्ड ऑल दैट, एंड और एजुकेशन इज सपोज्ड टू हेल्प यू, एजुकेशन की डिमांड करती है, शिक्षा हमारी जो है वो डिमांड करती है, टू हेल्प यू, आपकी मदद करेगी, टू गो बियॉन्ड ऑल दिस, इन सबसे परे जाने के लिए। इन सबको छोड़ो इधर, आप आगे बढ़ते रहो, ठीक है। तो अब हमेशा लाइफ में एक चीज ध्यान रखना कि सपोज करो ये एक लाइन है ना, समझना मेरी बात को, ये नेगेटिव है, ये पूरी नेगेटिव लाइन है। दो चीजें होती है, किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया तो या तो आप इसको आगे बढ़ाना पसंद करोगे, या फिर इसको आप पूरा इरेज कर दोगे और अपनी लाइफ को न्यू तरीके से स्टार्ट कर लोगे। तो ज्यादा बेटर ये है कि दिमाग को भी शांति मिलेगी और प्रोग्रेस भी अच्छी होगी हमारी, क्योंकि हमने कॉम्पिटिशन उस लेवल का रखा ही नहीं। कैटेगरी अपनी समझने की कोशिश करो, अपना लेवल डिसाइड करने की कोशिश करो, अपनी क्लास समझने की कोशिश करो। कुछ लोग आपके क्लास के नहीं होते हैं, अगर देखो क्या होता है, मत करो ऐसा, है ना। सपोज करो कि आप कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा लड़ाकू है ना, ये जो व्यक्ति है ना ये बहुत ज्यादा लड़ाकू है, बहुत झगड़ा करता है सबके साथ, ठीक है। और ये जो 2 बच्चे हैं ये किसी के साथ भी झगड़ा नहीं करते, बट धीरे धीरे क्या होता है कि दोनों बच्चे इसके कांटेक्ट में आना शुरू हो जाते हैं। अब फाइनली इन दोनों का भी झगड़ा हो जाता है इसके साथ। अब ये क्या बोलते हैं कि ये बहुत बुरा है और ये हमारे साथ झगड़ा करता है, बट क्या है, देखो ये बुरा नहीं है। अगर आप पॉजिटिवली देखोगे तो ये बुरा नहीं है। इन दोनों को ये समझना चाहिए कि ये क्या है, इसका नेचर कैसा है, फिर इनको इसके साथ रिलेशन नहीं रखने चाहिए, इनके साथ फिर इसको बात नहीं करनी चाहिए, इसको इनके साथ डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। तो कभी भी कोई भी आपके साथ गलत करता है या कोई भी बात होती है तो वो इंसान गलत नहीं है, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी तो ऐसी ही है। आप क्यों गए उसके साथ, राइट, समझना इस बात को कि व्हाई यू आर गोइंग देयर, आप वहाँ क्यों जा रहे हो, आप क्यों उसके साथ इतना टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहे हो। तो इन सब जो व्यक्ति होते हैं ना, आपको लगता है तो प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखो कि उसको अवॉइड करना स्टार्ट करो, धीरे धीरे उसका भी माइंड चेंज हो जाएगा। Inherent in each human being, it is inherent you and education is supposed to help you to go beyond all that. Education आपको हेल्प करती है कि आप इन सबसे बाहर निकलो। Not merely to pass an examination and get a job. Education का मतलब एग्जामिनेशन को पास करना नहीं है, जॉब लेना ही नहीं है, काफी सारे अपने अंदर स्मार्टनेस लाना भी होता है। You have to be educated, आपको शिक्षित होना होगा, so that इसलिए ताकि you become a really beautiful, ताकि आप सच में सुंदर हो सको। आपको एजुकेशन को समझना होगा और आपको इंटेलिजेंट होना होगा ताकि आप खुद भी क्या हो सको, स्मार्ट हो सको। अब हमारा जो नेक्स्ट है और आगे का जो कंटेंट है नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, तब तक आप इसको आराम से समझना और स्टडी करने की कोशिश करना। थैंक यू सो मच। बाकी का हम नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।